हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी खुश रहिए। यही प्रार्थना है हमारी। तो जी, आज का वीडियो ना घर से भी नहीं, छत से भी नहीं, खेत से स्टार्ट कर रहे हैं। और खेत में आने के बाद, हरा भरा देखने के बाद ना बिल्कुल अच्छा मन मन को तो बिल्कुल प्रसन्नता होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने साग, करेले, अमरूद, धनिया भी तोड़ लिया है। थोड़ा स्प्लिट मैंने कर दिया है एडिटिंग में। स्प्लिट मैंने इसलिए कर दिया है दोस्तों, ताकि ना वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, एक ही चीज़ मैं आप लोग को नहीं बता पाऊँगी, नहीं समझा पाऊँगी क्या वो, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया है। और इसमें ना लहसुन है, धनिया है, साग है। तो ये साग मैं कबार रही थी ना, तो यही मैं गुस्से में बोल रही थी कि इसमें ना सब लोग लहसुन लहसुन सिर्फ बोता है, और मेरे पापा जो है ना लहसुन धनिया साग एक ही में कचड़ मचड़ खिचड़ी बना के रोप दिए हैं। और सबका तो लहसुन देखो कितना अच्छा हो रखा है, बड़ा बड़ा सा। और हम लोगों के लहसुन में बिल्कुल जान ही नहीं है, सिर्फ एक चीज़ में सब कुछ बो देने की वजह से। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा धनिया है, अमरूद है। और बच्चों ने ना अमरूद पहले ही तोड़ लिया था, करेली भी मैंने बहुत पहले तोड़ लिया था। तो ये हमारा ना घर का इस टाइम सब्जी निकल जा रहा है। इसके बाद ना देखिए, मैं नहीं बोल रही थी राज मेरा अमरूद तोड़ रहा है, तो फेंक दिया था आलू में। तो वही मैं आलू में से निकाल के फिर बच्चों को दे रही हूँ, उधर उधर कर रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों मेरा भयंकर सा चोट लगा था। देखिए इतना भयंकर कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती, समझा भी नहीं सकती। मतलब इतना ज़ोर से चोट लगा था ना कि मैं बहुत काफ़ी समय तक इसको सहलाती रही, और मुझे बहुत काफ़ी तकलीफ भी हुआ। ये पूरा इतना कटा गया है, हैं? पूरा कचरा है एक होता है ना, बस कटा के ब्लड नहीं निकलना, तो वो नहीं हुआ था, पूरा निशान पड़ गया था बहुत ज़्यादा। और ये बहुत टाइम तक मुझे वो तकलीफ़ देता रहा, और मैं बार बार बोल रही थी कि मुझे ये तकलीफ़ दे रहा है, मुझे तकलीफ़ दे रहा है। तो खेत में आने से ना समझ लीजिए मुझे एक तो तकलीफ़ मिल गया। और इधर उधर खेत में तो कहीं पर भी लकड़ी रहेगा, कहीं पर भी कुछ रहता है, ऐसा नहीं है। पर मैंने उसको ध्यान नहीं दिया और मेरे साड़ी में फंस गया था, समझ लीजिए। इतना तकलीफ़ हो रहा था कि मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर ना राज ना प्याज था, प्याज का बिया था, उसमें पैर रख दिया था। तो मैं उसको बोल रही थी कि देख तू ना प्याज को धांग मत, नहीं तो बहुत पीटूंगी। तो मतलब बच्चों को धमका दूंगी, मतलब ऐसे बोल रही थी हंसी मजाक में। और यहाँ पर बैगन भी रोपा गया है, गाजर भी रोपा गया है, बिन्सी भी लगाया गया है, और आलू भी साइड में लगाया गया, मतलब बहुत चीज़ लगाया गया है। और ये देखिए, नहीं बोल रहे थे कि मेरा बहुत तकलीफ हो रहा था, मतलब ये चलने में मुझे बहुत अंदर से मतलब वो हो गया था। तो जी, हम अपना सब्जी लेके अब चल देंगे घर के लिए, क्योंकि शाम हो गया है बिल्कुल। और शाम हो गया कहते कहते कब शाम हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर मैं राज को डांट भी रही थी, क्योंकि बालू को ना ये राज छींटे जा रहे थे, तो मैं डांट रही थी। और जैसे ही मैं खेत से आई ना, वैसे मैंने साग को काट लिया था, करेले को भी काट लिया था, उसको धो गो के सब कुछ बना के रख दिया था। साग तो मैंने सुबह के लिए रख दिया है, जो भी बनाऊंगी आप लोग के साथ अगर हो सके तो वीडियो शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि सुबह में बहुत सारा काम रहता है, मैं नहीं हैंडल कर पाती हूँ, समझ लीजिए। तो ये ना आटा मैं सुबह का गूँथ के रखी थी, दूर जानबूझ के तो नहीं रखा था, पर हाँ बच गया उतना सा, कोई खाया नहीं तो मैंने बचा के रख दिया कि मतलब नुकसान ना हो। तो इसीलिए मैंने उसको रख दिया और उसको गूँथ रही हूँ। और ये देखिए कितना बड़ा मैंने कांड कर दिया है दोस्तों, आपको मैं बता भी नहीं सकती कितना बड़ा। मैं दूध रख के वहाँ पे भूल गई थी, तो मैं आप लोग को दूध वाला भी बताती हूँ। तो यहाँ पर जो साग मैंने काटा है, बनाया है, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये और ये देखिए दूध का कारनामा, मैं गैस पे रख के भूल गई थी, और ये इस तरह से जल रखा है कि छूटना भी नामुमकिन होता है। और लेडीज़ों को ही पता है, जो हाउस वाइफ है उनको ही पता होता है कि अगर कोई बर्तन में दूध हो या फिर चावल हो, दाल हो, कुछ भी जल जाए ना
तो छुड़ाने में कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं हाथ सर पे रख के अपने सर को पटक रही हूँ कि मैंने क्या कर दिया है। तो चलो कोई नहीं, हो गया सो हो गया, उसको तो मैं हैंडल कर लूँगी। तो फिलहाल मैं सब्जी बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि आगे भी मुझे कुछ अपना काम करना होगा, वो सो मैं करूँगी। और दोस्तों अभी तो मैंने आटा जो बचा था ना, उसको तो मैंने साइड में रख दिया था। रखने के बाद थोड़ा सा ही बच गया था, क्योंकि दिन के भी 1-2 रोटी बचा है। तो मैं जो दिन का रोटी बचा रहता है ना, तो मैं जल्दी भैंसिया को नहीं देती हूँ। मतलब 1-2 तो रोज़ ही उसको देना ही देना है, शाम को तो देना ही है। सुबह में भी कभी कभी बच जाता है तो दे देते हैं, पर शाम को तो डेली ही देना है भैंसिया को। तो यहाँ पर मैं रोटी जो बचा है ना, यानी आटा जो बचा है, उसका मैं रोटी जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और आज यहाँ पर ना रोटी मांग रहे थे, तो मैं वही लाडो को, अरे सब सॉरी खाना मांग रहे थे। तो मैं लाडो को यहाँ पर बोल रही थी कि लाडो, जो मैंने सब्जी रखा था वो तो तू खा गई, अब राज किस चीज़ से खाएगा? करेले का सब्जी तो वो खाएगा नहीं, और दिमाग मेरा तुम खराब कर दी हो एकदम से कि हाँ कम से कम उसका तो सब्जी छोड़ दे। और लाडो पूछी नहीं, अनजाने में ही खा गई थी, पर क्या करना, उसको तो डांट खाना ही खाना है, क्योंकि भाई उसकी सब्जी खाई थी। तो यहाँ पर देखिए मैं अब लग गई हूँ दूसरे काम में, क्योंकि रोटी बन गया है। और दूध का जो होता है ना, दूध तो मैं बहुत जल्दी ही बैठा देती हूँ, पर आज मैंने गलती कर दिया था। जो दूध की तसली होती है ना, तो उसको हमारे गाँव में ना स्पेशल रखा जाता है। और देखिए मैं जब छान रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा मेरा दूध बाहर को भी निकल जा रहा है, यानी गिर जा रहा है। तो जो दूध होता है गांव का, बहुत काफ़ी स्पेशल होता है। उसको अलग बर्तन में गर्म करना, अलग खुज्जे से माजना, यानी उसका माजने वाला होता है ना, चम्मच होता है, खुज्जा होता है, जो भी हम लोग यूज करते हैं वो अलग ही रखा जाता है, किचन में ही रखते हैं। मैं तो किचन में ही रखती हूँ। तो वो चीज़ दूध वाला बहुत काफ़ी साफ सफाई से किया जाता है, ताकि दूध को भी ना नज़र लगे, भैंस को भी ना नज़र लगे। तो यहाँ पर मैं गोईठा बहुत सारा उतार ली हूँ, क्योंकि सोच रही हूँ अब गोईठा पर ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि गैस ना मेरे बस का नहीं है इस टाइम भराना। तो मैंने बोला, लाडो बोले कि पापा जी भरा देंगे ना। मैंने बोला नहीं पापा जी नहीं भराएंगे, वैसे तो मैं कह दूंगी तो तुरंत से भरा देते हैं, ऐसा नहीं है, वो तुरंत भराएंगे, तुरंत नहीं। तुमको आराम चाहिए तो लो भरवा देता हूँ। पर यही होता है ना कि चलो ठंड का मौसम आया है, थोड़ा आधा घंटा पहले जग जाऊंगी, उसी बहाने थोड़ा बदन भी सीख जाएगा, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम ना एक्सरसाइज मैंने छोड़ रखा है। तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा और मेरा खाना भी बन जाएगा सुबह शाम में। और थोड़ा सा ही मेहनत पड़ता है, मेहनत क्या, मतलब पहले तो ये सब मेरे लिए आम बात रहता था, मैं झट से कर देती थी। और जितना शरीर को आराम मिलता जा रहा है ना, उतना ही आलसी मैं बनती जा रही हूँ। तो ये सब ना पहले ना मेरे लिए बहुत आम बात रहता था, यानी ये मेरे चुटकियों का खेल रहता था। और अब जो है ना, अब तो मेरे लिए मुश्किल भरा काम हो गया है ये। तो ये यहाँ पर देखिए हमारे राज का ड्रामा क्या कर रखे हैं। रजनीगंधा नहीं ते लाडो देख तू बर्फी खोजते ही रह गई। हां तू बर्फी ले भी तलस ओते भी चुटकी लग गई थी। तो एक गधा पोछे लगले, अरे मन से दबा दे रे, दबा दो खा दबाओगी, गोल लगाओगी, ले खोल नहीं हां लगाई ले, भगवान के नाम पे दे रे बाबा। होता पनीर पनीर खा ले ले, हमको सुखा लो ले कर ले ना लोगे तो हम लेते हैं। ए पे गिल का बाबे चल हम लोग खाएंगे। हां तो यहाँ पर बच्चों का ड्रामा आप देखे है ना, बर्फी राज गिरा दी है, तो मैं उन्हीं को वो कर रही थी। तो राज मजाक में ले लेते हैं, मैं भी ले लेती हूँ। अब गिर गया तो गिर गया, कोई बात नहीं। तो ज़्यादा नहीं था, 2-4 था उसमें, 1-2-4 ऐसे ही था। तो मैं छुपा छुपा के रखती हूँ, अगर सामने रख दूँ ना, तो राज को मेरे राज को बर्फी मीठा चीज़ पसंद है, मीठा बहुत चाव से खाते हैं, अधिकतर गुड़ खाते हैं, छेना आ जाता है छेना खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं छुपा के रखी थी। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे बारी बारी दे रहे हैं, तो मैंने बोला नहीं तुम लोग खा लो, कि मेरी ना दोपहर में खाई हूँ, आप लोग के लिए ही मैंने रखा था, तो चलो खा ही लो। वैसे भी मैं भूल गई थी, तो अब तुम लोग ही लो। तो लाडो ज़बरदस्ती दे रही थी कि नहीं मम्मा आप खा लो खा लो। तो मैं तो भाई खा ही लेती हूँ, क्या करूँ, बच्चे ज़बरदस्ती देने लगते हैं। तो मैं वैसे समझाती हूँ कि नहीं मैं खाई हूँ, पर क्या किया जाए। इसके बाद जिस चटनी के साथ मिलते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों मेरे चटनी खाने का मन कर रहा है। रात हो गया है, वैसे मैंने खाना बना ही लिया है, पर यहाँ पर मैंने ना टमाटर रख लिया है, मिर्ची डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है, और ये धनिया का डंठल डाली हूँ, नीचे का हिस्सा डाली हूँ, और ये ना ऊपर का हिस्सा रख दी हूँ कि सुबह में कुछ बनाऊँगी तो उसमें यूज हो जाएगा। तो इसमें नमक डाल लेती हूँ, जीरा डाल लेती हूँ, और चटनी बनाते हैं चटपटा वाला, क्योंकि चटनी इस टाइम ना ठंड में बहुत मन करता है, सबका खाने का मन करता है।